उत्तर प्रदेश किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश किसान सभा अध्यक्ष राधे रमन पांडे और मंत्री राम प्रकाश के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी को किसानों के समर्थन में सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि कानून बिल वापस लेने को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए 2 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा और मांग की। उत्तर प्रदेश किसान सभा के पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा गलत तरीके से कृषि कानून बनाए गए हैं जो किसानों के हित में नहीं है बल्कि पूंजीपतियों के हित में है। इनको बंद कर दिया जाएगा। इनके बदले में ये जो हमारे ये साहिब साहूकार, ये जो धन्ना सेठ, ये प्राइवेट सेक्टर के लोग ये अपनी दुकानें खोलेंगे, अपनी मनमर्जी से जो चाहेंगे, जो कीमत चाहेंगे वो किसानों को देंगे, नहीं देंगे, जैसा उनकी मर्जी होगा वैसा वो करेंगे। पहला कानून तो ये। दूसरा कानून ये है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती। सरकार ने कहा कि इस देश के किसानों को खेती करना नहीं आता, हम इस देश को सामूहिक खेती करवाएंगे। और वो सामूहिक खेती करने वाला कौन होगा? वो कारपोरेट पूंजीपति वर्ग इसकी अगुवाई करेगा और इस पर किसान जो है अपने खेतों में मजदूरी करेगा और पूंजीपति के इशारे पर खेती होगी। दूसरा कानून ये माने कहने का मतलब ये। सर जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राम प्रकाश है। मैं उत्तर प्रदेश किसान सभा का जिले का महामंत्री हूँ। जी, जो आप लोग अभी धरना दिए हैं, किस बात को लेकर धरना दिए हैं? ये धरना हमारा इस बात का है कि जो हमारी केंद्र की मोदी सरकार है जी, उसने अभी हाल में किसानों के जो 3 बिल हैं वो बिना संसद को बुलाए हुए और अध्यादेश के जरिए उन तीनों कानून को पास कर दिया, जिससे उन तीनों कृषि कानूनों में किसानों की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा बदतर हो जाएगी। हमारे देश की जो खेती है वो कारपोरेट घरानों के हाथों चली जाएगी और जो एमएसपी की गारंटी जो देने को तैयार नहीं है, हमारे किसानों की जो फसलों का दाम है वो वाजिब मिल नहीं रहा है। आज 1000 रुपये में धान खरीदा गया, किसान बहुत परेशान है। आज आलू की हालत है कि आज 600 रुपये कुंटल कोई उसके किसान का आलू कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। और ये जो खेती है वो कारपोरेट घरानों के हाथों चली जाएगी, ठेका के नाम पर ये खेती चली जाएगी। और जो केंद्र सरकार ने जो बड़े बड़े पूंजीपतियों को जो स्टॉक की जो सीमा समाप्त कर दी है, इससे जो स्टॉक तमाम पूंजीपति जो कारपोरेट घराने हैं वो अपने गोदामों में मनमानी ढंग से इन तमाम वस्तुओं को भर लेंगे और अपने मनमाने तरीके से बाज़ार में भेजेंगे। इससे गरीब और मजदूर और किसान आने वाले दिनों में बदहाली की ओर जाएगा। इसी तमाम आंदोलन जो आज दिल्ली के अंदर आंदोलन चल रहा है, उसी के समर्थन में आज फतेहपुर की उत्तर प्रदेश किसान सभा अपने तमाम किसानों के साथ उप जिलाधिकारी खागा के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन हमने सौंपा है और मांग किया है कि ये तीनों काले कानून वापस लो। अगर ये तीनों कानून का वापस नहीं लेते हैं तो आने दिनों में हमारा ये जिले का किसान बृहद जन आंदोलित होकर के जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी का घेराव भी करेगा। इन्हीं तमाम बातों के साथ हम इस बात को कहने आए हैं। धन्यवाद। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राम प्रकाश है। मैं उत्तर प्रदेश किसान सभा का जिले का महामंत्री हूँ। धन्यवाद। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र हरिजन कॉलोनी हंसारी निवासी सुनील शराब पीने का आदी था। उसको 2 व्यक्तियों कालू कुबेर पुत्र मुन्नालाल कुबेर और आकाश पुत्र नाथुराम द्वारा शराब छुड़ाने, झाड़ फूक और भूत प्रेत का चक्कर दूर करने की बात कहकर शराब में दवा मिलाकर पिलाने से तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में इलाज के दौरान सुनील की मृत्यु हो जाने पर थाना प्रेमनगर पुलिस ने नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमनगर थाने में एक व्यक्ति सुनील और मीनू अहिरवार जो लगभग 40 वर्ष उम्र का था, वो शराब पीने का आदी था। उसकी शराब की लत छुड़वाने के लिए उसकी पत्नी ने एक चंदन वाल्मीकि जो उसी क्षेत्र हजारी क्षेत्र का रहने वाला है, उसके माध्यम से कालू अहिरवार को भिंड से बुलाया था झाड़ फूंक के लिए और तंत्र विद्या के लिए। आज सुबह उन्होंने शराब में कुछ मिला करके सुनील को पिलाया था, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई थी। उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ उसे ब्रॉड डेड घोषित किया गया था। इस संबंध में एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है और तहरीर प्राप्त करके उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। शराब छुड़ाने के लिए दवाई दी थी? हाँ, दी थी। दवा के बहाने पता नहीं दवा थी क्या कुछ था। दवाई ऐसी होती है किसी की जान ही ले लो। कौन लोग थे दवाई दी थी? चंदन नाम है उसका। कहाँ के?
यहीं के अर्जन कॉलोनी के, और बाहर से कोई और है, उनके मेहमान है कोई। तो किसने बुलाया था उनको दवाई देने के लिए? किसी ने नहीं बुलाया था, वो आए थे होने के लिए, तो चंदन कहने लगा इनको दवाई दे दो, दे दी। सोमवार को सेंट्रल बैंक आलमगंज बाजार मझोलिया में 4 नकाबपोश शातिर अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि 2 बाइक्स पर सवार 4 नकाबपोश शातिर लुटेरे सेंट्रल बैंक आलमगंज बाजार में प्रवेश किया। बैंक के गेट को भीतर से ताला बंद कर दिया। बैंक के अंदर जमा निकासी करने आए ग्राहकों को पिस्टल के बल पर अपराधियों ने धमकाया और चुपचाप रहने पर विवश कर दिया। उसके बाद अपराधियों ने शाखा प्रबंधन अजय तिवारी, कैशियर अतुल कुमार सहित सभी बैंक कर्मचारियों को पिस्टल के बल पर बंधक बना लिया और कैश बॉक्स में रखा 2 लाख रुपए लूटकर बड़ी आसानी से गेट का ताला खोला। फिर बाहर से गेट में ताला लगाकर बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। एक्चुअली 4 लोग आया है बाहर से, और एक लोग मैनेजर साहब की केबिन में उधर हमारे पास चला गया, और एक कैशियर के पास दोनों रिवॉल्वर भिजा दिया है लोग, और इधर 2 लोग पब्लिक की तरफ रिवॉल्वर भिजा के सबको बैठा के रखा था। हाँ, पहुंचे, सबको बोला है शांति से रखिए, अपना मोबाइल बंद करके रखिए। उसके बाद कैश का सर्च करने के लिए चला गया। कितना रुपए लूट हुई है? 2 लाख रुपया के आसपास ले गया। जी बैंक में। कितने लोग थे? 4 लोग थे। नकाबपोश थे कि कैसे थे? नकाबपोश थे, मास्क लगाए हुए थे। 3 बजे के आसपास मझौलिया थाना अंतर्गत सेंट्रल बैंक के आलमगंज ब्रांच में लूट की घटना कारित हुई है, और केस दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस जो है हर बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। कुछ सीसीटीवी फुटेज और अन्य जो भी मैनुअल इनपुट के आधार पर पुलिस आगे काम कर रही है। सर, प्रखंड क्षेत्र में लगातार चोरी हो रही है मझौलिया में, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये थाने का भी अपराध को लेके अलग अलग रिव्यू हो रहा है। जिन एरियाज में लगातार इस तरीके की घटना हो रही है उसका भी हम लोग नज़र रखे हुए हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली आगे उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। सर 10 दिन पहले सर यहाँ से 10 कदम दूरी पर सर 25 लाख रुपये की गुलाम जांच चल रही है। वो उसके लिए भी हर बिंदु पे काम किया जा रहा है। चोरी की घटना का रिपोर्टिंग हुआ है, उसके हर पहलू की जांच की जा रही है। यहाँ कितने लाख रुपए की सर? अभी जो बैंक मैनेजर साहब ने बताया तकरीबन 2 लाख रुपए की हुई है। अभी बाकी कैलकुलेट करके एग्जैक्ट फिगर बताएंगे। कितने की संख्या में सर अपराधी? जो बताया गया है अभी 4 की संख्या में थे, 2 बाइक पे थे। 2 बाइक। तो अभी